नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस अभी अपनी लड़ाई और अब लखीमपुर खीरी की जद्दोजहद में अटकी पड़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस प्रचार के कब मैदान में उतरेगी। और वहीं शुक्रवार को नवजोत सिंह सिद्धू के वीडियो ने भी खलबली मचाकर रख दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तो पंजाब में मरने वाली हालत हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान के बाद कांग्रेस में खलबली मची हुई है कि क्या कांग्रेस के हाथों से पंजाब खिसकने वाला है। नवजोत सिंह सिद्धू अब तक चन्नी सरकार पर एडवोकेट जनरल और स्पेशल डीजीपी की नियुक्ति को लेकर हमलावर थे और अब तक भी अपना प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा वापस नहीं लिया है। मुख्यमंत्री बनते समय चरणजीत सिंह चन्नी ने जो वादे किए थे वो भी कहीं धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आ रहे। इन सब का नुकसान कांग्रेस को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। और वहीं अगर चुनाव पहले हुए सर्वे की माने तो पंजाब में किसी को भी बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसमें सर्वे में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। सर्वे की माने तो पिछले विधानसभा चुनाव में करीबन 80 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस 47 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है और वहीं पिछले चुनावों में 17 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को सर्वे में 55 सीटें दी गई हैं। शिरोमणि अकाली दल 25 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है और वहीं सर्वे में बीजेपी को 1 सीट दी गई है और सर्वे की माने तो कांग्रेस को हो रहा नुकसान आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के एक हिस्से में जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जल्द ही कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं होता है तो इसके नतीजे चुनाव में सामने आ सकते हैं। ऐसे में पार्टी आला कमान को एक बार फिर से पंजाब चुनाव की तैयारियों को गंभीरता से लेना होगा। इन मुद्दों पर खास चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको वीडियो सुनवाते हैं जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। तो कब खत्म होगा आखिर कांग्रेस का आपसी कलह है? हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है, उन्हीं से जानेंगे इन सवालों के जवाब। पीएचएच एडिटर आशीष अग्रवाल जुड़ रहे हैं, आप प्रवक्ता रमन मल्होत्रा जुड़ रहे हैं, अकाली दल प्रवक्ता सरबजीत सिंह झंझेर जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ताओं को भी हमने जोड़ने की कोशिश की, लेकिन शायद जब सवालों के जवाब नहीं होते तो उन सवालों से भागना लोग सही समझते। तो कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कोशिश की गई थी। सीधा रुख करते हम पीएचएच एडिटर आशीष अग्रवाल का। आशीष, लगातार शुरुआत से देखा जा रहा है कि कांग्रेस का आपसी कलह खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। जब नए सीएम की नियुक्ति हुई थी तब ये उम्मीद की गई कि अब सब कुछ ठीक से चलेगा, लेकिन हर रोज कुछ ना कुछ नया आता है। अब नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को लेकर देख लिया जाए, जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने अपने बोल सामने रखे हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल कोमल, देखिए जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, कहीं ना कहीं इस वीडियो ने पंजाब की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। क्योंकि जहां तक अगर हम कल की बात करें, लोग ये समझ रहे थे कि सिद्धू 2 रास्तों पर कहीं ना कहीं अब नजर आ रहे हैं। पहला ये कि जिस तरीके से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी जताई जा रही थी कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो सकता है, तो ऐसे में सिद्धू जो सक्रिय राजनीति है उससे अपने आप को एक बार फिर विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया और इस वीडियो में जो भी बातें नवजोत सिंह सिद्धू कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस में ही नहीं बल्कि पंजाब की सियासत में इस बात की सुगबुगाहट फिर से शुरू हो गई है कि जो सिद्धू की महत्वाकांक्षाएं हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। क्योंकि जिस तरीके से इस वीडियो के अंदर 2022 की सक्सेस को लेकर कमेंट्स करते हुए सिद्धू नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पर भी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं राजनीतिक, वो अभी भी इतनी बड़ी हैं कि जिसके आगे शायद पार्टी प्रधान का पद भी उनको अभी छोटा नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखना यही है कि अब आने वाले समय में जो कांग्रेस हाईकमान है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि अभी भी इस बात की
उम्मीद जताई जा रही है कि सिद्धू के इस्तीफे के ऊपर कांग्रेस हाईकमान कोई फैसला ले सकता है। फिलहाल वो क्यों टाला जा रहा है, इसको लेकर तरह तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं राजनीतिक जानकारों के द्वारा। मगर अब जैसे में ये वीडियो सामने आया तो इस वीडियो के बाद राजनीतिक जानकार ये भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब सिद्धू पर कार्रवाई बिल्कुल तय है, क्योंकि मुख्यमंत्री को राहुल गांधी ने बनाया जिस तरीके से, और राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद सिद्धू और सिद्धू का एक खेमा जिस तरीके से कमेंट कर रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं वही कैप्टन वाली स्थिति आकर खड़ी होगी पार्टी में। तो ऐसे में कैप्टन को हटाने का भी क्या फायदा हुआ फिर। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि अब कांग्रेस के सामने 2022 का चुनाव खड़ा है, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस एकजुट यहाँ पर नजर नहीं आ रही, और शायद यही वजह है कि जो सवाल हैं उनसे बचने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहीं ना कहीं अब करते हुए नजर आने लगे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से लगातार आपसी कलह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हर बार यही कहा जा रहा था कि सारी स्थिति सुलझ रही है और आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक होता दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। फिलहाल आप प्रवक्ता रमन मल्होत्रा जी के पास चल लेते हैं। रमन जी, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, फिलहाल जो बयान सामने आया नवजोत सिंह सिद्धू का, और अब ऐसे में अगर आगामी चुनावों को देखा जाए तो सीट्स कांग्रेस की सिमटती नजर आ रही हैं, और आगे के बारे में अगर हम सोचें, खास तौर पर अगर हम कांग्रेस की स्थिति को लेकर बात करें, क्या कुछ कहेंगे? देखिए कोमल जी, किसी भी पार्टी के बारे में उसके प्रधान से ज्यादा कोई नहीं जानता होता। तो सिद्धू साहब के मुखार बिंद से ये जो बातें निकली हैं, ये 100% नहीं 200% सही हैं कि कांग्रेस जो है उसकी मरने वाली हालत हुई है पंजाब में, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि हेलो जी, आवाज आ रही है जी। देखिए कितने बड़े बड़े वादे करके गुटखा साहब की कसम खा के ये लोग सत्ता में आए, और उसके बाद 5 साल होने को है, इन्होंने एक भी मुद्दे पे जो है रिजल्ट नहीं दिए। बेअदबी कांड वहीं का वहीं खड़ा है, गोली कांड वहीं का वहीं खड़ा है, नशे वहीं के वहीं खड़े हैं, घर घर रोजगार वहीं का वहीं खड़ा है, कर्जा माफी सिर्फ 7% कर्जा जो उस टाइम इनकी फिगर थी उसका 7% इन्होंने माफ किया है, और 2500 रुपया पेंशन कहते थे वो नहीं दी। आज पटियाला में प्रोटेस्ट था उन लोगों का जिनको बुढ़ापा पेंशन नहीं मिली, आज 9 तारीख हो गई, बुढ़ापा पेंशन नहीं मिली है। बिजली समझौते जैसे कि पैसे खड़े हैं, लोगों पे 10 रुपए प्रति यूनिट का बोझ पड़ रहा है, लोगों के बिजली के कनेक्शन कट रहे हैं, 50-50 हजार के लोगों के बिल खड़े हैं। और चन्नी साहब ने जो घोषणाएं की हैं, लोग जाते हैं बिजली के दफ्तर में, वो तो कहते हैं कि वहाँ के अफसर कहते हैं कि जी हमें तो अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया, और माफिया राज वैसे का वैसे चल रहा है। तो ये जब हालात रहेगा तो किसी भी पार्टी, कांग्रेस ही नहीं, अगर इस तरह की कारगुजारी होगी तो किसी भी पार्टी के हालात जो है वो मरने वाले ही होंगे। तो ये सिद्धू साहब का कहना बिल्कुल सही है कि आप देख लीजिए 3 हफ्ते हो गए चन्नी साहब को भी बने हुए, क्या फैसले दिए उन्होंने या क्या उन्होंने राहत दी है लोगों को, कुछ भी नहीं है। और बल्कि इनके पहले सीएम हटाया, लेकिन आपको नहीं लगता ये सब बोलने के पीछे उनकी महत्वाकांक्षाएं झलक रही हैं? देखिए दोनों चीजें हो सकती हैं, मैं नहीं कहता कि महत्वाकांक्षा नहीं होगी, वो भी हो सकती है, लेकिन एक प्रधान का जो ओहदा होता है बहुत जिम्मेवारी वाला ओहदा होता है, और उसके मुंह से पार्टी के बारे में जो बात निकलती है तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी सच्चाई छुपी होती है। ठीक है, अकाली दल प्रवक्ता सरबजीत जी का रुख कर लेते हैं। सरबजीत जी, आपने सुना ही है, और फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता को हमने जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि कई सारे सवाल जिनका जवाब शायद वही दे पाते, लेकिन सवालों के जवाब शायद नहीं होंगे तो हमारे साथ वो नहीं जुड़ पाए। लेकिन आपसे जानेंगे, क्योंकि अकाली दल को लेकर भी कई सारी चीज़ें कांग्रेस की तरफ से कही गई, लेकिन आज के वक्त में हम स्थिति को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्थिति वो है जो चुनाव में एक पायदान तय करेगी कांग्रेस के लिए और हर पार्टी के लिए। अगर हम देख रहे हैं तो कांग्रेस को लेकर हर पार्टी का एक कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कांग्रेस का ना जो आज के समय में जो हाल है पंजाब में, कांग्रेस अपनी जो जमीन है वो बिल्कुल गवा चुकी है। नवजोत सिंह सिद्धू भले ही उन्होंने प्रधान पंजाब के बना दिए, लेकिन सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने एक बयान दिया था कि सिद्धू अंडर सिकला में एक मिसाइल है, वो कहीं भी फट सकता है, क्योंकि उसकी इच्छा इतनी रहती है कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर उसको प्रधान बना दिया तो भी वो खुश नहीं, अमरिंदर सिंह को हटा दिया तो भी वो खुश नहीं,
अगर वो कल को सीएम बन जाते हैं वो तो भी खुश नहीं, वो कहेंगे देखो देखो देश के प्रधानमंत्री मुझे कुछ करने नहीं दे रहे। अगर वो देश के प्रधानमंत्री बन जाए वो कहेंगे देखो अमेरिका के राष्ट्रपति मुझे कुछ करने नहीं दे रहे। वो उसको काम करना नहीं आता, ना ही उसकी काम करने की इच्छा है। उसका वो एक सेलिब्रिटी है, वो एक ड्रामा करता है, एक फिल्म पेश करता है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं। देखिए वो ड्रामा करने यूपी में तो चला गया, ठीक है, वहाँ पे किसान हमारे शहीद हुए, जाना चाहिए, हर पार्टी को जाना चाहिए, उनके साथ करना चाहिए, हमदर्दी जतानी चाहिए, हमारे समय में बुरे वक्त में उनके साथ करना चाहिए। लेकिन ड्रामा में इसलिए बोल रहा हूँ कि पंजाब में ये जो हमारे नरमे की फसल है बठिंडा और मानसा में, वो पूरे 2-3 डिस्ट्रिक्ट की नरमे की फसल जो है वो बर्बाद हो गई। उसकी वजह से कितने ही किसानों ने खुदकुशी कर ली। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का कोई बयान आया? नहीं आया। नवजोत सिंह सिद्धू मानसा बठिंडा में गए? नहीं गए। नवजोत सिंह सिद्धू कितने किसान ने जो खुदकुशी की किसी के घर गए? बिल्कुल नहीं गए। ट्रेन हादसा हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैं हर एक को नौकरी दूंगा, ये मंत्री थे लोकल बॉडी के, लेकिन इन्होंने किसी को नौकरी नहीं दी। बिल्कुल टोटल ड्रामा। जितने भी लोग जहरीली शराब पी के मर गए कांग्रेस की नलायकियों की वजह से, उनके किसी के घर गए? बिल्कुल नहीं गए। तो नवजोत सिंह सिद्धू टोटल वो देखते हैं कि बड़ा केस कौन है, मीडिया मैलेज कहाँ मिल रही है, वहां जाते हैं, ड्रामा करते हैं। तो अब कांग्रेस में उसकी हालत ऐसी है कि वो सरेआम कांग्रेस के अध्यक्ष हो रहे हैं वो पंजाब के, और सरेआम बिल्कुल गाड़ी पे करके गाली निकाल रहे हैं। एक जो पंजाब स्टेट का प्रधान हो किसी भी पार्टी का और मीडिया के सामने अपनी पार्टी की गाली निकाले, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? हम सोच सकते हैं कि वो कितना जिम्मेवार इंसान होगा। बिल्कुल भी गैर जिम्मेवार ना इंसान, किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है केला मैं रहूं, मैं चलाऊंगा। उसकी जो मैं है, जो अपनी आप को ही बढ़ावा देने वाली बात है, ये दिखाती है कि वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता। उसको कोई पंजाब के दुख का नहीं, कोई किसान के दुख का नहीं। अब वो निकल गए। देखिए यूपी में गई, बाकी पार्टियां भी गई, हमारे पार्टी का वफद भी गया, वहाँ किसानों के किसान वहाँ शहीद हुए हैं, किसानों को मारा गया। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। रमन जी, लौटेंगे आपके पास। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो आप प्रवक्ता रमन जी का रुख कर लेते हैं। रमन जी, कांग्रेस का आपसी कलह किसी से अब छिपा नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू के जो बयान सामने आया, आपने कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कार्यशैली को लेकर आपने कई सवाल खड़े किए, लेकिन दूसरा जो पहलू देखा जा रहा है कि महत्वाकांक्षाएं, फिलहाल इसमें यह भी कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू पर अब कार्रवाई भी हो सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर जो बयान सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आए, इसकी उम्मीद नहीं की गई थी। कोमल जी, इस सारी बात के दो पहलू हैं कि एक तो एज अ टीम जो कांग्रेस की सरकार है, चाहे उसमें पहले सीएम साहब थे, कैप्टन साहब थे, या चन्नी साहब भी उसी में कैबिनेट मिनिस्टर थे, या इनके और एमएलए थे, ये पूरी की पूरी टीम जो है वो बुरी तरह से फेल हुई है। अगर कैप्टन काम नहीं कर रहा था तो लोकतंत्र में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या इन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इन्होंने कभी ये मुद्दा उठाया पहले? यानी कि 4.5 साल पहले इससे की जो हम बात करें तो ये लोग उनके साथ मिलके ऐश कर रहे थे, मलाई खा रहे थे। कोई इनमें से कोई माफिया चला रहा था, कोई माफिया चला रहा था। इन्होंने खुल के ऐश की है और पंजाब को लूटा है। और बिल्कुल भूल के देखिए, पंजाब में सारे सरकारी महकमे इन्होंने आउटसोर्सिंग पे ठेकेदारों के हाथ में दे दिए। जहां क्लास सी और डी के लोगों की पहले 50-60 हजार रुपया तनख्वाह होती थी, उनको 10,000 रुपये ला खड़ा किया। जब वो लोग सरकारी नौकरियां मांगते हैं या इनको कहते हैं कि हमें चलो तुम लगा लो कहीं पे, हमारा शुरुआत तो करवाओ, उसके लिए वो बेचारे टेस्ट भी देते हैं, उनकी सिलेक्शन भी हो जाती है, तब भी उनको नहीं लगाया जाता। उसके बाद वो धरने प्रदर्शन करते हैं तो उनको बेरहमी से पीटा जाता है, बहू बेटियों की चोटियां खींची जाती है। पटियाला में अगर आप आके देखते, इतना बुरा हाल था, इतना जुल्म हुआ है पंजाब के नौजवानों पे, क्या बताया नहीं जा सकता। चलो वो तो जो इनकी नालायकी थी सो थी,
यानी कि इन्होंने लूटा भी है और कूटा भी है। उसके बाद ये देखिए एज अ टीम जो है इनमें कोई भी आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपसी समन्वय नहीं है। सिद्धू साहब जो पार्टी में नए हैं, उनका जो अक्स था या उनका जो ड्रामा जिससे वो टीआरपी खींचते थे, शायद उसको देख के पार्टी ने उनको मुख्य प्रधान बना दिया, लेकिन वो पार्टी में अभी पूरी तरह से समा नहीं पाए हैं, पूरी तरह अमलगमेट नहीं हुए हैं। और जो दूसरे लोग हैं वो भी सारे जो हैं कोई जनसेवा के भाव से राजनीति में नहीं आए हुए। ये सब लोग जो हैं कमाई करने के लिए और जनता को लूटने के लिए, सरकार का खजाना लूटने के लिए आए हुए हैं। तो सारी की सारी टीम जो है ये करप्शन में, भ्रष्टाचार में, कुछ एक दो को छोड़ के भ्रष्टाचार में ये लिप्त है। तो ये जनता की सेवा करने नहीं आए और ना ही इनमें आपसी समन्वय है। तो सिद्धू साहब के मुंह से जो कुछ भी निकला है, चाहे अनजाने में निकला है चाहे अनजाने में निकला है, वो बिल्कुल सत्य निकला है। और पंजाब के लोग अकालियों को भी, कांग्रेसियों को भी, भाजपाइयों को भी अच्छे से पहचान गए हैं कि पिछले 70 सालों में इन्होंने सिर्फ लूटा और कूटा है। अब पंजाब के लोग जो हैं कोई तीसरा चेंज चाहते हैं, बदल चाहते हैं। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो अच्छे काम किए हैं, लोगों की जिंदगी बदली है, लोगों की जिंदगी सवारी है, उसको देखते हुए अब पूरा पंजाब तैयार है आम आदमी पार्टी को अगली सरकार देने के लिए। चलिए सरबजीत जी, कार्रवाई की जब बात की जा रही है तो फिलहाल रमन जी का यही कहना कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो भी कुछ कहा वो एकदम ठीक कहा है। और अगर हम कार्रवाई को लेकर बात कर रहे हैं तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री को लेकर जब इस तरीके के शब्द कहे जाते हैं तो हाईकमान से एक कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? वो इतनी कमजोर पड़ गई है कि वैसे तो ये इनकी पार्टी का लेकिन एक जिम्मेवारी गलती है, इसके लिए वो इतने अपशब्द वाली बात बोल सकता है। तो बाहर गया तो हरिकुमार दूसरा कांग्रेस का इतना बुरा हाल है पंजाब का। चलिए आशीष जी, लगातार दो पहलू सामने आ रहे हैं। जहां कार्रवाई की बात की जा रही है वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, रमन जी की बात आपने सुनी ली होगी कि किस तरह से वो नवजोत सिंह सिद्धू को सही ठहराते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी की तरफ से कुछ नहीं किया गया, इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू के जो बयान है वो एकदम ठीक है। आशीष जी, नवजोत सिंह सिद्धू के बयान ठीक हैं या नहीं ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप को तय करना है। लेकिन अभी अगर हम मुख्य रूप से देखें तो आज जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता इस बहस में शामिल नहीं हुए, तो उन्होंने बहस में शामिल ना होकर के कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया है कि इस बयानों का, ऐसे वीडियो का पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि शायद कांग्रेस के प्रवक्ता उसके ऊपर टिप्पणी करने से भी सीधे तौर पर बच रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर हम इस बयान को देखें तो इस बयान के बाद दो चीजें मुख्य रूप से निकलकर सामने आ रही हैं। पहली बात ये कि कांग्रेस हाईकमान को अब ये तय करना है कि पंजाब में किसी ऐसे नेता के हाथ में कमान देकर रखना चुनावों से पहले क्या ठीक होगा, जो सार्वजनिक तौर पर इस तरह के बयान देते हुए या यूं कहें कि सार्वजनिक तौर पर मंचों के ऊपर मुख्यमंत्री के बारे में, पार्टी के बारे में ऐसी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी जिस तरीके से कमेंट इस वीडियो में करते हुए सिद्धू नजर आ रहे हैं, सरकार में भी कहीं ना कहीं इस वीडियो के बाद जो है
वो आप ये मानकर चलिए कि एक असंतोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक और ना सिर्फ सरकार को मजबूत करने का जो दावा है वो कर रहे थे, बल्कि साथ ही साथ पार्टी के संगठन को भी साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे। लेकिन इस वीडियो के बाद कुल मिलाकर के सरकार और संगठन दोनों की ही जो लीडरशिप है वो कश्मकश में पड़ गई है कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू को अब किस तरीके से टैकल किया जाए, किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि ना तो हाईकमान और ना ही मुख्यमंत्री दोनों ही मुझे लगता है वो कंफर्टेबल होंगे और वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए फिट मानेंगे नवजोत सिंह सिद्धू को, ऐसे वीडियो सामने आने के बाद। ऐसे में एक कठोर कदम उठाने की जरूरत लग रही है, क्योंकि जो बयान सामने है एक मुख्यमंत्री को लेकर, ये वीडियो जब सामने आ रहा है तो जाहिर सी बात है कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। चलिए आशीष, सरबजीत जी और रमन जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता को हमने इस बहस में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जब सवाल कठिन हो तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है, तो शायद ये जवाब उनके पास नहीं रहा, इसीलिए वो इस चर्चा में शामिल नहीं हुए। लेकिन तमाम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। अब दो पहलू नजर आ रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के जो बयान सामने आए, महत्वाकांक्षाओं को लेकर भी कई चीजें सामने आ रही हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कार्रवाई की जाए, लेकिन क्या कुछ अहम रहेगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में कहीं देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।